हर लोग बदहाल है। शिक्षा जो है बिल्कुल जैसा लग रहा है रखेल बन के रह गया है। 2025 में विधानसभा का इलेक्शन आने वाले हैं, तो खासकर जनसभा से क्या क्या फायदा होने वाले हैं लोगों को, और आखिर क्यों जनसभा को वोट देने के बारे में बताएं। मैं शाहपुर पार्टी सबसे पहले आपको आमों के धरती में सभी मीडिया बंधुओं को और सभी आपके सब्सक्राइबरों को मैं धन्यवाद देता हूं और सलाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। और आपने जो बहुत अच्छी बात कही आपने कि प्रशांत किशोर जैसी कितने नेता इस धरती पर आ चुके हैं, लेकिन कल्याण तो कभी किसी का हुआ नहीं। तो ये तो सच है कि जब भी कोई नेता आता है तो लोगों को एक नया डर का आभास होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जैसा नाम है वैसा काम है। प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर और जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। अब इससे बेहतर तो संयोग हम नहीं कर सकते। प्रशांत महासागर जहाँ है उन लोगों को जाके पूछिए कि उनकी कितनी समृद्धि है, उनकी कितनी शिक्षा है, उतना कितना रोजगार है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने वो तरक्की में है। और हम जहाँ हैं यहाँ नदी नाला और उसके बाद कटान धसान, अशिक्षा, पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी, घूसखोरी को लोग हलाल साबित कर दिया है। यहाँ ये मुफ्ती मौलाना और यहाँ पर ये ईमान वाले लोग घूसखोरी को हलाल साबित कर दिया है। मैं कहता हूँ सारे मुफ्ती और मौलाना को और पंडित और जज के हिंदुओं को कि घूसखोरी हराम है, हराम है, हराम है। और जो लोगों ने भी घूसखोरी किया है आप जान लीजिए, जिस तरह माँ के साथ जना करना है, जिस तरह आप एक औरत के साथ जना करना है, जिस तरह सूद खाना है, उसी तरह आप जो है घूसखोरी भी वैसे हराम है। जब से हम लोगों ने यहाँ विधायक और एमपी बनाया है, जब इलेक्शन आता है आप ब्लॉक में सभी चीजों का रेट दुगना हो जाता है। आप थाना चले जाइए, जब भी हम लोग इलेक्शन के बाद आते हैं, अगर आज 5,000 लग रहा है तो कल 10,000 लगता है। मोटेशन में पहले 10,000 लगता था, तो ये विधानसभा के बाद अब 20,000 लग रहा है। जनसुराज की अगर सरकार बनती है तो क्या ये भ्रष्टाचार में रोक लगेंगे? देखिए, मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है कोशिश करने के लिए। एक शख्स ऐसा आया है, हर युग में अवतार आया है। मैं नहीं कहता हूँ वो हिंदू है कि मुसलमान है, मुझे पता नहीं, लेकिन उसने ये 5 मुद्दे जो रखे हैं हमारे जनता के दिल को उन्होंने छू लिया है। मैं कहता हूँ इस बार इसी मुद्दे पर वोट होगा। 5 साल क्या, हम लोगों ने 50 साल लोगों को दे दिया है, 5 साल इसको भी देके देखेंगे। इंशाअल्लाह अगर कहीं सुधार हो गया तो ये एक नया क्रांति पूरे भारत में आएगा, क्योंकि मुद्दे की राजनीति रहेगी। एक प्रकार नीतीश कुमार जी जो है, नीतीश कुमार जी के ऊपर मुस्लिम समुदाय यहाँ काफी उम्मीद करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने विरोध किया। देखिए, ये मैं आपके माध्यम से सभी जनता दलों को एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। पिछले चुनाव में एनआरसी आया था, हम लोगों ने यहाँ दूसरे दल को हरा करके एक नए दल को लाने का काम किया, लेकिन वो दल मेरा अपना था, मेरा जात का था। हमको जो है बिल्कुल लग रहा था मौलवी और सूफी है, लेकिन उसके आने के बाद हर चीज में जो भ्रष्टाचारी चरम पर आ गई है, हर लोग बदहाल है। शिक्षा जो है बिल्कुल जैसा लग रहा है रखेल बन के रह गया है। आप स्कूलों में चले जाइए जनाब, आप तो मीडिया वाले हैं, जाके देख लीजिए, किताबें हैं, मास्टर है, बिल्डिंगे हैं, बाउंड्री भी है, लेकिन बच्चा है कि नहीं है, शिक्षा है कि नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि ऐसे शिक्षा से भी शिक्षा ही अच्छा। अगर प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों को उसको एक मौका हम लोग देंगे और उसका खर्चा सरकार देगी, तो ये एक बार ये सपना भी बहुत अच्छा है। ये भी सपना एक बार हम लोग देखेंगे। यही मेरा जनसुराज उद्देश्य यात्रा था, तो इस यात्रा से खासकर अमर विधानसभा के लोगों को क्या फायदा होने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कुछ होगा नहीं होगा, मेरा ईमान तो जिंदा होगा। मैं एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि एक गलत और सही के राजनीतिक में हमको हर हाल में सही के राजनीति में रहने का हमको मेरा इस्लाम इजाजत देता है। यहाँ कुरान में साफ लिखा हुआ है कि जो अगर सही दिखे
सही अगर तुमको यकीन हो तो उसका तस्दीक करो। तो मैं तस्दीक करता हूँ कि ये जनता का सुंदर राह और उसके 5 सपने अगर साकार हो गए तो हो सकता है कि अल्लाह मुझे जन्नत तक लेके जाए, क्योंकि ये सपने नहीं है, ये सपने नहीं है, यहाँ के लोगों के दिल की धड़कनें हैं। आप 5 मुद्दे को आप गौर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर मैंने तस्रीह कर दिया तो कितने लोगों की यहाँ पर इज्जत निकल जाएगी, क्योंकि जिसका बेटा प्रदेश में रहता है, उसकी बहू भाग गई है, उसका दिल पर क्या कलेजा काट रहा है, अब उससे जाके सीमांचल के लोगों के साथ सरकार हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। वादा तो करते हैं, पर वादा के जब समय आती है काम करने के लिए तो वो मुकर जाते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं खासकर सीमांचल के इलाके में, जैसे 4 जिला है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया। तो खासकर जन स्वराज की पार्टी जो आए हैं, खासकर अमोर विधानसभा के लिए क्या विकास करेंगे अगर इनकी विधायक अगर बनता है यहाँ पे? देखिए, मैं विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मंदिर के लिए लोगों ने वोट दिया, हिंदू भाई ने मंदिर बना, मस्जिद तोड़ने के लिए वोट दिया, मस्जिद टूटा। हम कहते हैं कि आप हिंदू के लिए वोट दिए तो हिंदू बना, मुसलमान के लिए वोट दिए तो मुसलमान बना। आपके बच्चों का क्या हुआ? आपके बच्चे पढ़ गए, शिक्षित हो गए, या आपका रोजगार हो गया, पलायन रुक गया? सारा गुजराती को मिल रहा है, आप जाके देख लीजिए, रोज फैक्ट्री खुल रहा है। बिहार में जितने लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसका बैंक लोन जो दे रही है गुजराती को दे रही है। अब तो बताइए, कमा के जमा करे हम, विदेशी मुद्रा लाए हम, उसका जो है फायदा उठाए गुजराती। यही इंसाफ है। तो हम चाहते हैं कि मजदूरों को पलायन बंद हो और यहाँ श्रम का जो है शक्ति हमारे बिहार में लगे और बिहार को उज्जवल भविष्य की ओर सब मिल करके कंधा लगा के लेके जाएंगे। आज के यात्रा में तकरीबन कितने लोग पहुंचे? तकरीबन मेरा तो आंकड़ा हमको लगता है फेल है। क्या कितने लोग हैं? बहुत लोग बाहर हैं, गर्मी का हालात है। हमको लगता है कि 30 से 40 हजार के आसपास। पर्चा बनाते अपना पर्चा बनाते। मैं शाहबुज़्ज़मा भारतीय जिला परिषद 30 अमोर पूर्णिया बिहार, जो ये जिला जन स्वराज पार्टी का मैं जिला सचिव भी हूँ और यहाँ से अमोर विधानसभा से भावी प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच खड़ा हूँ।